इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है ना, क्योंकि एक ऐसी बात है ना, हो सकता है बहुत सारे भाइयों को नहीं पता होगा और ये पता है आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। आपका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो भी जाएगा ना, तो फिर आप ट्रेनिंग में नहीं जा पाओगे, आपका सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब आपको ट्रेनिंग में जाने का समय आएगा ना, तो वहाँ से आपको घर खदेड़ दिया जाएगा। और ऐसे ही हमारे एक दोस्त के साथ हुआ है, और वो ज़्यादा दूर का रहने वाला नहीं है, हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर उस भाई का घर पड़ता है। लेकिन पता है उसके साथ क्या हुआ है? देखो, ये बात मुझे भी नहीं पता था, जैसे ही मुझे पता चला है ना, मैं सोचा हूँ आप लोगों को भी बता दूँ, ताकि आप लोग आगे चलकर ऐसा गलती कभी नहीं करो। देखो, वो भाई जैसे जब ऑनलाइन हुआ ना, जैसे मान लो किसी भी यारों की जब भर्ती आती है तो सबसे पहले ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन तो किसी तरह करा लेते हैं सब। वो भाई भी ऑनलाइन कराया। ऑनलाइन कराने के बाद जैसे भर्ती देखने गया, वहाँ पर 300 लोगों में से बेचारा दौड़ मारा, एक्सीलेंट दौड़ मारा, दौड़ भी निकाल दिया। उसके बाद से मेडिकल में गया, मेडिकल भी फिट हो गया। उस भाई के पास एनसीसी सी था, तो वो एनसीसी सी लगा दिया, उसका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया, इंडियन आर्मी जीडी में सिलेक्शन हुआ, ठीक है ना। सिलेक्शन होने के बाद जैसे कुछ दिन घर पर जैसे आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वो भाई अपने घर पर रहा। उसका ज्वाइनिंग लेटर आया। जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आया ना, वो भाई बहुत ज़्यादा खुश था, उसके परिवार वाले भी खुश थे, और उसके पूरे गांव में हल्ला मच गया था ना कि इस भाई का सिलेक्शन जैसे इंडियन आर्मी में हो गया है, ये भाई फौजी बन गया है। और वो भाई भी खुश था। उसे क्या पता था कि आगे चलकर उसके साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। जैसे देखो, पता है क्या हुआ? जैसे ही उसका मतलब वो गया, जैसे ट्रेनिंग सेंटर में जाने वाला था, इंडियन आर्मी में जब सिलेक्शन हो जाता है ना, जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है ना, तो उन लोगों से कुछ पैसे लिए जाते हैं। वही जैसे 5 से 6 हज़ार रुपये लिए जाते हैं इंडियन आर्मी वर्दी के लिए, और बैग के लिए, जैसे कंघी के लिए, जूता मोजा के लिए, मतलब पूरा यूनिफॉर्म के लिए 5-6 हज़ार रुपये जमा किए जाते हैं। तो वो भाई हमसे जैसे लगा बताने ना, वो पैसा भी जमा कर चुका था। अब वहाँ पैसा जमा हो गया, ये गया ट्रेनिंग सेंटर में, जैसे इसको बुलाया गया, ठीक है ना। अब वहाँ से इसको ट्रेनिंग में जाना था। अब देखो, वहाँ जैसे ट्रेनिंग में जाना था, जैसे ही डिस्पैच होने वाला था ना, उस टाइम इसका मतलब ये भाई बोल रहा था ना कि हमारा डॉक्यूमेंट कम से कम 50 बार तक जाँच हो चुका था। मतलब जहाँ भी जाते थे तो डॉक्यूमेंट चेक होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था। लेकिन लास्ट में जब डिस्पैच होने जा रहा था, तो इस भाई का एक विषय में नंबर कम था। जैसे मान लो हाई स्कूल पास होना मांगता है इंडियन आर्मी जीडी में, और जैसे 10 पास होना मांगता है, और 10 में जैसे हर सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए, और पूरा 45% होना चाहिए। 10 पास 45% से होना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए। लेकिन इस भाई का पता है क्या हुआ? एक सब्जेक्ट में 33 नंबर से कम था। और ये बात जैसे इसका ऑनलाइन तो हो गया था, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था ना, तभी भी कोई नहीं बता रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जब इसका ट्रेनिंग में जाने वाला था, उस टाइम जो मेन वहाँ सीओ होता है ना, कमांडिंग जो सीओ होता है, वो जब जांच किया ना, तो लास्ट में पता चला कि इसका एक विषय में जैसे इसका नंबर कम है। और इसी भाई का नहीं था, ये तो हमारे एरिया का है, इसके साथ ही साथ 5 लोगों का था। पूरे लड़के में 5 लोग ऐसे वहाँ पर गए थे, जो लोग ऑनलाइन तो करा दिए थे, लेकिन एक विषय में नंबर कम था, जिसकी वजह से 5 लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, और उन लोगों को डायरेक्ट घर भी नहीं भेजा गया। ऐसा नहीं बोला गया कि तुम लोगों का जैसे अब सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। जैसे बोला गया कि हाँ, कुछ दिन बाद देखा जाएगा, जो कुछ भी होगा बताया जाएगा। उन लोगों को घर भेज दिया गया। ये भाई पूरा पैर पकड़े सब। अब यार वहाँ आप लोग सोचना, अगर आप होते, कोई भी यार, कोई भी बंदा होता, दौड़ निकालता, मेडिकल फिट होता, और जब वहाँ ट्रेनिंग में जाना होता, उसको मतलब ऐसे पता चलता कि उसको घर भेजा जा रहा है और उसके साथ के लड़के ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या बीतता। और एक तो गांव वाले सब लोग जानते कि मतलब यार वो ट्रेनिंग में चला गया, घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि भाई हमारा लड़का था, आज फौजी बन गया, आज ट्रेनिंग में गया है। और जब वहाँ से वापस घर खदेड़ा गया, लोगों के पैर पकड़े सब, रोए सब, मतलब बहुत कुछ किए सब, लेकिन इन लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से घर भेज दिया गया, और घर आते ही ये भाई कम से कम यार, जैसे मान लो 2018 में इसका सिलेक्शन हुआ ना, तो 2018 से अभी तक ये भाई इंतज़ार में बैठा है कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए, मतलब हो सकता है कुछ ना कुछ हो। फ़ोन करके बुलाया सब कि भाई तुम्हारा डिस्पैच हो, लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। इस भाई के पास कुछ भी आया ही नहीं। जब से इसको घर भेजा गया ना, कुछ नहीं आया। तो हमें नहीं लगता है कि अब कुछ आ सकता है, और ये भाई अभी भी उसी के इंतज़ार में बैठा है। अब आप लोग सोचना मेरे भाई, एक तो भर्ती नहीं आ रही है, 2019 तक भर्ती आई, 2019 के बाद भर्ती नहीं आई।
इस भाई के ऊपर क्या बीत रहा होगा और इसके परिवार वालों के ऊपर क्या बीत रहा होगा, आप लोग सोचना। ये भाई जब घर से निकलता होगा गांव में तो फिर इसको क्या बोलते होंगे, सब आप लोग सोचना। अभी हम लोग के ऊपर सवाल पर सवाल किया जाता है, भाई तुम्हारा क्या हुआ, बहुत दिन से तैयारी में लगे हो, सिलेक्शन हुआ या नहीं, या ज़िंदगी भर ऐसे दौड़ते रह जाओगे। आप सोचना इस भाई के ऊपर क्या बीत रहा होगा। ये तो जब घर से निकलता होगा ना तो एक ही बात सुनने को मिलता होगा, यार तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया था, तो फिर तुम्हारा क्या हुआ। ये एक ही बात यार, हमको लगता है ये भाई कहीं रिश्तेदारी में भी नहीं जाता होगा, क्योंकि सब लोग एक ही बात पूछते होंगे, तो ये कहाँ से कितना जवाब लाएगा मेरे भाई। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। और आगे जब पता चल जाता है ना कि भाई का सिलेक्शन हो गया है और जब वापस आते हैं ना कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो यार ज़िंदगी भर बस लोगों का काम है सवाल करना। लोग सवाल करेंगे, ताना मारेंगे कि फर्जी है, झूठ बोलता है, ऐसे है वैसे है, बहुत सारा मतलब आपने गलतियाँ निकालेंगे। तो ये गलती आप कभी नहीं करना। जब भी ऑनलाइन कराने जाना आप अपना परसेंटेज देख लेना, और जिसमें भी ऑनलाइन कराने जाना सबसे पहले आप लोग सर्च मार लेना, उसके बारे में सब कुछ देख लेना कि भाई इसमें कितना पास मांगा है, कितना जैसे कैसा प्रश्न पूछा जाता है, कितना दौड़ होता है, कितना टाइमिंग मिलता है, कितना बैच मिलता है। इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। देखो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पुराने हैं, वो लोग बहुत सारी गलती कर चुके हैं। तो जो भाई अभी नए नए तैयारी में लगे हैं ना, वो लोग गलती नहीं करना। आप लोग सब कुछ सर्च करके वहाँ पर जाओगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, अब यार क्या बताऊँ, कोई शब्द नहीं है उस भाई के बारे में बोलने के लिए।